नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। लघु वित्त आ बैंक अत्यधिक ब्याज लेने कहित जनकपुर धाम में प्रदर्शन। सरकार महंगी नियंत्रण में ध्यान नहीं देने आरोप। रतखड़ के देवाही गुनाही नगरपालिका के मेयर कानू के पकड़ा पुर्जी जारी। एसी परीक्षा में नकली परीक्षार्थी भेजने आरोप। नागरिकता विधेयक में सहमति के प्रयास बढ़ल। संचार मंत्री शर्मा कथन। बेरोजगार वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मृत्यु भेला पर देल जाए वाला बीमा में ठगी 6 गोटे के पकड़ल गए। आज जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत शुक्र दिन खेल में 12 आ सिरहा जीतल हेटौड़ा आ महत्तर। समाचार विस्तार में। आम जनता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष प्रभु शाह 12 क्षेत्र नंबर 2 में वैशाख 10 गते हो वाला उपचुनाव नेपाल के मात्रे नहीं भक भारत के यूपी आ बिहार के चुनाव जेहन सेहो लाग रहल बतौलन। ऐसे जनकपुर धाम में शुक्र दिन पार्टी के धनुषा समिति आयोजना कैने जिला जमघट के संबोधन करते पूर्व मंत्री समेत रहल शाह 12-2 के उपनिर्वाचन में भारत के यूपी आ बिहार के जनता के सेहो एकदम में उत्सुकता देखल गल कहत नेपाले के और जिला के जनता किया चाँख नहीं रखवा कहत सचेत रह आग्रह कलन। खाली नेपाल के चुनाव ना है, मलेशिया के चुनाव ना है, उनमें यूपी बिहार और दूसरा है। ये लोग अपने कहना चाहो अपने नेपाल के रहे वाले लोग का मतलब रखो, आम नागरिक भी मतलब रखो, खाली कुर्ते वाला ना, खाली महल वाला ना, आम झुपड़ी के लोग भी मतलब रखो और दिखाओ आम जनता की ताकत की है। ये मैं हमारा कहना चाहूँ अपने वोट तो देने वाला नहीं, लेकिन अपने के तर्क से, अपने के सपोर्ट से, अपने के दुआ से, अपने के सहानुभूति से बहुत बड़ा ताकत हमारा से पैदा होने वाला है। वो अपन पार्टी चुनाव जीतबाक समेत बतौलन। गठबंधन के नाम में एक जेनून नेता कार्यकर्ता के भविष्य तहस नहस करवा काज कर नहीं हेबाक समेत बतौलन। अपन पार्टी नेपाल में दलीय तंत्र हटाव लायक पड़वाक सेहो उनका कथन है। दलीय तंत्र में मात्र भाग भंडा खेल भरला से दलीय तंत्र हटोला पर मात्र जनता के कल्याण हेबाक हुनक तर्क है। पार्टी सिस्टम को उखाड़ करके दल तंत्र के दलीय सिंडिकेट को उखाड़ करके लगा रहा है। ये हम दलीय एजेंट बनावे के तौर करना चाहिए। हम जनता के सिपाही बनावे के तैयारी में छी। हम जनता के आस्था लोग जब भी जीता रहे आए वाला दिन अभी जीते वाला है अपने मार्फत हम संपूर्ण लोग के कहला चाह 15 लाख युवा सब विदेश में कमाया गेलो पर देशक दुर्दशा भेनाय आ देश में पैसा के हाहाकार भेनाय में षड्यंत्र रहल हुनक कथन है। देशक किछ घराना आ एकर लग पास के लोग सब हरेक देश में बैस क नेपालक श्रमिक स्वदेश पैसा भेला पर हुंडी में पैसा पठाव लगा क विदेशी में पैसा घेर क देश बर्बाद करवा काज कर रहल ओ बतौलन। पैसा हुंडी मार्फत दे रहा है अपने के बच्चा के फैक्ट्री में पूजा रहा है एजेंट सब और ये बता रहा है कि बैंक से पैसा जाए तो कम घर में जाए हमरा ये दे दूं हम अपने के गांव में पैसा दिवा देगा खाली पहले से क्षेत्र में ना। कार्यक्रम में पार्टी के उपाध्यक्ष बद्री न्यौपाने, उप महासचिव कुंदन कुशवाहा, नेता श्रीलाल महासेठ, संतोष राज सहनी, सेलिना कुंवर सहित के उपस्थिति छल। शुक्र दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम क मनाओल गेल छै। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस के अवसर में हरेक वर्ष अप्रैल 7 के दिन विश्व भर स्वास्थ्य दिवस मनाओल जाए। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो प्रभात फेरी स्वास्थ्य शिविर में चेक जांच लगायत के कार्यक्रम क विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाओल गेल छै। जनक चौक से निकलल प्रभात फेरी नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत रेलवे स्टेशन में पहुंच कर समापन भेल छल। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री सुरीता कुमारी शाह अपन स्वास्थ्य के संगे दोसर के स्वास्थ्य प्रति सेहो सबके जागरूक रह आग्रह कयलनि। आई एहि दिवस के मनाए में लोग में एगो सचेतना ये फैलावे पड़ले कि हम सब यहाँ उपस्थित छी कि हमरा सबके अपना स्वास्थ्य के प्रति भी और लोग के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करे के WHO के एगो थीम है। सब देश में एक संस्था है, हमार देश भी यही संस्था से जुड़ल है और WHO अपन रिसर्च और दुनिया के द्वारा दुनिया में जे भी प्रॉब्लम तुरंत क्रिएट हुई और विषय में सजेस्ट करना है, दवाई निकालना है, ये सब काम करे के लिए आई उनका धन्यवाद दे पड़े इस संस्था के। और ये काम हमरा सबके हेल्थ डे के दिन हेल्थ डे नहीं एक दिन के लिए नहीं सब दिन के लिए कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ाए पड़े। एहि दिवस के अवसर में मध्य सरकार के सामाजिक मंत्रालय
जनक चौक रेलवे स्टेशन आ बस स्टैंड में स्वास्थ्य शिविर सेहो संचालन कयने छल। तहिना शुक्र दिन मधेश सरकार अंतर्गत के सब अस्पताल में ओपीडी सेवा निःशुल्क कयल गेल छल। 3 ठाउँमा जनक चौक, रेलवे स्टेशन र बस पार्क 3 ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच स्क्रिनिङ, कोहीलाई कुनै ब्लड प्रेसर सुगर लगायतका कुनै रोग छ कि उहाँहरूलाई स्क्रिनिङ गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने। निरोगी छ भने तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छ, अब स्वास्थ्य रहनलाई परामर्श दिने, कसरी निरोगी हुन सकिन्छ त्यस्तो किसिमको परामर्श हाम्रो डाक्टर टिमले दिनेछ। त्यस्तै मानव सेवा आश्रम र वृद्धाश्रममा उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी लिँदै उहाँहरूलाई फलफुल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ भने प्रदेशभरिकै प्रदेश अस्पतालहरूमा आज ओपीडी सेवा निःशुल्क गरिएको छ। प्रभात फेरी में सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, डॉक्टर विनोद यादव, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के डॉक्टर अंकुर शाह, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य अधिकृत रमेश यादव, स्वास्थ्य निर्देशनालय के पदाधिकारी, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह लगायत सहभागी भेल छल। स्वास्थ्य प्रवर्धन कर विश्व के सुरक्षित राखा आ जोखिम में पड़ल के स्वास्थ्य सेवा प्रदान कऽ सब के लेल गुणस्तरीय आ पहुँच योग्य स्वास्थ्य सेवा के विषय में ध्यानाकर्षण करबाक उद्देश्य सहित ई दिवस मनाओल जाइ छै। शुक्र दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75वां वार्षिक उत्सव सेहो रहल छल। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना भेल छल। मध्य सरकार के उद्योग वन तथा पर्यटन राज्य मंत्री रोहबर अंसारी शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रदायक संस्था सबसँ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल गेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित मॉडल पूर्वांचल कॉलेज द्वारा आयोजित विदाई तथा स्वागत कार्यक्रम में मंत्री अंसारी शिक्षा क्षेत्र में मॉडल मल्टीपल कॉलेज पहुँचौने योगदान के प्रशंसा करैत एना बतौलनि। ओ शिक्षा क्षेत्र में निजी शिक्षा प्रदायक संस्था सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत गेल सेहो बतौलनि। मंत्री अंसारी निजी शिक्षा प्रदायक संस्था सब अखन के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य रहल सेहो बतौलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ कर्द, राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय के डीन प्राध्यापक डॉक्टर श्याम किशोर महतो लगायत मॉडल पूर्वांचल कॉलेज के शिक्षक सबके उपस्थिति रहल छल। नेकपा विप्लव समूह लघु वित्त बैंक के अत्यधिक ब्याज सहित के विरोध में प्रदर्शन कयने छै। विप्लव समूह के नेतृत्व में जनकपुर धाम में लघु वित्त बैंक के अत्यधिक ब्याज, मीटर ब्याज आ महगी के विरोध में प्रदर्शन भेल छै। शुक्र दिन 12 बीघा से निकलल जुलूस प्रादेशिक अस्पताल होइत जनक चौक, भानु चौक लगायत नगर के विभिन्न स्थान में प्रदर्शन कयलक अछि। वित्तीय संस्थाले के गरेछ भनेदेखि चाहिँ दिन गुन्दा रातो गुन्दा भने जस्तै चाहिँ धेरै नै मिटर जस्तै बढी जस्तै चाहिँ ब्याजहरू बढिरहेको छ कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बैंक राष्ट्रिय बैंकबाट चाहिँ यो दलालहरूले चाहिँ 2% ल्याउने गर्छ बैंक हैन ब्याज। त्यो 2% उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि आफूले चाहिँ कुनै श्रम नदिएर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले 36% हैन 16% दिने गर्छ। र यसले यो वित्तीय संस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले गाउँघरमा चाहिँ भन्नु एउटा चाहिँ डिप्रेसन जस्तो भइरहेछ कि मान्छेहरू डिप्रेसनको रोग डिप्रेसन जस्तो भइरहेछ, आत्महत्या गर्ने हैन आफ्नो घर छोडेर जाने देश छोड्ने त्यस्तो भइरहेछ। पिछला समय हरेक क्षेत्र में देखल गेल मनोमानी तत्काल अंत्य कर सेहो सरकार संग मांग कयलक अछि। अपना सबके मांग संबोधन नहीं भेला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक सेहो ओ सब चेतावनी देने छल। रौतहट के देवाही गुनाही नगरपालिका के मेयर प्रेम लाल शाह कानू विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी भेल छै। मेयर कानून के बदला में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE दैत अवस्था में नकली परीक्षार्थी रवि दिन पकड़ेला बाद शुक्र दिन जिला अदालत हुनका विरुद्ध सेहो पकड़ाव पूर्जी जारी कयने छै। कानून के बदला में SE दैत आरोप में गड़ूरा नगरपालिका नंबर 6 पोठियाही के कमल शाह ऐसा पहिने ही पकड़ा चुकल छै। मौलापुर नगरपालिका के लक्ष्मीनिया मावी केंद्र में मेयर शाह के नाम में परीक्षा द रहल समय में कमल के पकड़ल गेल छल। सरकार कोसी नामाकरण के विरोध में आंदोलन के क्रम में निधन भेल पदम बहादुर लिंबू के शहीद घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद के बैठक एहन निर्णय कयने सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा बतौलन। ओ मृतक लिंबू के परिवार के क्षतिपूर्ति उपलब्ध करेबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी देलन। मन्त्री परिषदको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ
आजको बैठकमा अब खास गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। त्यो निर्णय भनेको अस्ति कोशी नामाकरणको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा जुन आन्दोलनको क्रममा हाम्रो पदमबहादुर लिम्बूको जसरी अब आन्दोलनका क्रममा निधन हुन पुग्यो, त्यो निधन भइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूसँगको छलफलबाट एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। छानबिन समिति बनिसके पछाडि यसको काम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा आन्दोलनको क्रममा निधन भएका प्रवक्ता शर्मा नामाकरण संबंधी भ रहल आंदोलन आ विरोध के प्रदेश संग वार्ता क के आगा बढ़ केंद्र सरकार के सहजीकरण करबाक निर्णय भेल सेहो बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत पार्टी बीच एकता करबाक निर्णय भेल छै। शुक्र दिन नेकपा क्रांतिकारी माओवादी आ नेकपा बहुमत संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करैत दो पार्टी के बीच में एकता करबाक निर्णय भेल जानकारी देल गेल छै। पत्रकार सम्मेलन में नेकपा मसाल संघस्यो एकता के लेल वार्ता जारी रहला सँ निकट भविष्य में मसाल संघस्यो एकता हेबाक बताओल गेल छै। पार्टी एकता के आधार सब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के मार्ग निर्देशक सिद्धांत, नया जनवादी क्रांति के आम कार्यक्रम, वैज्ञानिक समाजवाद के आधार भूत कार्यक्रम रह जनाओल गेल छै। तहिना क्रांति में बल प्रयोग की अनिवार्य भूमिका, जनवादी केंद्रीयता के संगठन संचालन पद्धति, वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्था के अंत्य लगायत पार्टी एकता के आधार सब रहल नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद जानकारी दिलन। वो पार्टी एकता संगे नया क्रांति के शुरुआत करबाक सेहो बतौलन। सुनाइयो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, यो प्रवर्तक सिद्धान्त, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा, क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिका अनि वर्तमान राज्य सत्ता र व्यवस्थाको विरोध, जातीय आत्मनिर्भर अधिकारको सिद्धान्तिक स्वीकृति तथा जातीय सुशासनको। पत्रकार सम्मेलन में नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के नेता सीपी गजुरेल सब क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आ वामपंथी सब संगठित भक तेसर जन आंदोलन के घोषणा कैल जबाक बतौलन। किन हामीले यो प्रयास गरेका छौं, यो नै अन्तिम होइन, यो सुरुवात हो। यहाँबाट सुरुवात भयो। अब देशमा भएका सारा क्रान्तिकारीहरूलाई यही मञ्चबाट, यही ठाउँबाट म हाम्रो पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको तर्फबाट र पार्टी एकता संयोजन समितिको तर्फबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब कोही पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू बाहिर नबसौँ, सबै सङ्गठित भएर एउटा विशाल शक्ति बनाऊँ र ऐतिहासिक फेरि अर्को तेस्रो जनआन्दोलन नेपालमा घोषणा गरौँ। तैना कार्यक्रम में नेकपा बहुमत के संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोला नेपाल में संसदीय व्यवस्था अंत्य क वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना के लिए अपना सब एकताबद्ध होब लागल बतौलन। गरेका छौं। यो एकताले नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न र नेपालमा जुन संसदीय व्यवस्था जसको कारणले अहिले देश आक्रान्त बनेको छ, नेपाली जनता प्रताडित छन् र देशले एउटा वैकल्पिक राजनीतिक प्रणालीको माग गरेको छ, राजनीतिक व्यवस्थाको माग गरेको छ। र त्यो राजनीतिक व्यवस्था भनेको निश्चित रूपमा नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि, त्यो वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति यसले सिङ्गो नेपाली जनतालाई। पार्टी एकता के घोषणा अगला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हेबाक सेहो जानकारी कराओल गेल छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। दीदी हमर दाँते ने हमर कपड़ो ओतबे चमकी है। आ संसाव दिन ने हैया करित रहो, खींचित रहो। हे कन्या, हम सब की करिए त? हमरा सबके सब टाइम कपड़े खींचे में पास भ जाए। ओ कक्का, यूज कर न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर। समय या मैल दुन्नु से छुटकारा। अपनो चमकत रहवा आ कपड़ा चमकत रहता। हजारों नींबू के शक्ति आ जैस्मिन फूल जका गमक, पुरानो कपड़ा में नया चमक। न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर
चमक आ गमक के एकैटा नाम। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेंद्र पांडे सांसद सब उठौने जन सरकार के विषय में मंत्री सबसँ संसद में उपस्थित भक अनिवार्य रूप में जवाब देल जेबाक व्यवस्था कर मांग कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ संसद में उठल प्रश्न के जवाब देबाक लेल मंत्री सब के रूलिंग कर सभामुख देवराज घिमरे के ध्यानाकर्षण सेहो करौलनि। उपाध्यक्ष पांडे जनता के समस्या बुझवाला ठाम सेहो में सरकार मुख दर्शक भक रहला पर ई गलत हेबाक बतौलनि। माननीय सदस्यले थुप्रै विषयहरू उठाइरहनु भएको छ, तर यो उठाइरहेको विषय हामीलाई थाहा पनि भएन, माननीय सांसदहरूलाई नै थाहा भएन कि सरकारले सुनिरहेको छ कि छैन। सरकारले यो कुराको उत्तर दिने जुन दिन यो रोस्टमबाट उत्तर दिएला तब मात्र हामीलाई थाहा हुने भयो कि सरकारलाई हामीले भनेको कुरा थाहा पनि रहेछ, हामीले उठाएको कुरा थाहा पनि रहेछ भन्ने खालको कुरा थाहा हुने भयो। सभामुख महोदय, यस्तो विषय म सभामुख समक्ष म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु, सायद यो हलमा कुनै कठिनाई हो भएर होला। सांसद पांडे संसद प्रति सरकार के जवाबदेही बनाव सेहो मंत्री सब द्वारा संसद में उठाओल गेल प्रश्न के अनिवार्य जवाब देल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेकपा एमाले के सांसद विद्या भट्टराय सरकार संविधान आ कानून विपरीत मवाली के घर राख एकल महिला के बच्चा के जन्म दर्ता करेबाक परिपत्र कयने कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ संविधान आ कानून से स्थापित कयल गेल माय के पहचान आ अस्तित्व के अस्वीकार करैत सब वड़ा सब में सरकार कयने ई परिपत्र फिरता ल संविधान सम्मत ढंग से दोसर परिपत्र कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि। ओ संविधान आ कानून के ख्याल क आगा बढ़ सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। मेरो कुरा हो, त्यसले गर्दा हाम्रो संविधानमा हामी धेरै पटक बहस गर्यौं महिलाको हकलाई कसरी हैन तपाई त्यो अस्तित्व सहितको हकलाई कसरी हामीले संरक्षण गर्ने, महिलाको हकलाई कसरी हामीले चाहिँ स्थापित गर्दै लैजाने भन्ने कुरा त हिजो संविधान सभाको प्रमुख विषय थियो नि त। संविधान सभामा व्यापक छलफल भएको कुरा आज आएर फेरि हामी एउटा परिपत्रबाट संविधान र कानूनले स्थापित गरे विषयलाई परिपत्रले खण्डन गरे जस्तो लाग्यो, त्यसकारण त्यो विषयलाई उठाएँ। सांसद भट्टराय संविधान पितृत्व के ठेगाना नहीं भेल बच्चा सबके जन्म दर्ता ओकर सबके माय के नाम से करबाक व्यवस्था कैला से वही अनुसार के आवश्यक व्यवस्था कर आग्रह केने छलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद देवेंद्र पौडेल संक्रमणकालीन न्याय के फास्ट ट्रैक के विधि द्वारा निष्कर्ष लगाल जबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष समय में बाजैत सांसद पौडेल संक्रमणकालीन न्याय के फास्ट ट्रैक के विधि द्वारा निष्कर्ष लगाल जबाक बतौलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय के विषय में अखन सब समस्या बनल कहत जनता के आंदोलन से स्थापित मूल्य आ मान्यता सबके संस्थागत रूप में निष्कर्ष में पहुंचाओल जबाक बतौलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय के संबंध में विमति जनाव वाला सांसद सबके अपना बैसल कुर्सी में लोकतांत्रिक प्रणाली आन लड़ल योद्धा सबके खून के छिटा रहल कैक देख अनुरोध समेत कयलनि। को निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनको निम्ति र वाक स्वतन्त्रताको निम्ति लडेका योद्धाहरूको रगत कतै टाटो बसेर बसेको हुन सक्छ। त्यसकारण इतिहासप्रति सम्मान गर्न सिकौं र वर्तमानमा परेका यस प्रकारका समस्याहरू टुङ्गाउनको निम्ति यो संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकको विधिद्वारा टुङ्गाउनको निम्ति सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनमा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने शान्ति प्रक्रिया तत्कालीन 7 दल र माओवादीको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र सांसद पौडेल इतिहास प्रति सम्मान कर सिखल जबाक बतौने छलैथ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा नागरिकता विधेयक में सहमति के प्रयास भ रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचार कर्मी संग बात करैत मंत्री शर्मा नागरिकता विधेयक में राजनीतिक दल सब बीच में सहमति के प्रयास भ रहल बतौलनि। और नागरिकता विधेयक जल्दी से जल्दी आना सरकार के प्राथमिकता में पड़लो पर सहमति खोजबाक प्रयास भेला से समय लागल बतौलनि। बीतल समय में जेहन नहीं हेबाक सेहो ओ विश्वास व्यक्त कयलनि। त
हिजो कोशी प्रदेशका नाममा पहिचानको आन्दोलनमा पनि त हामी लाग्या हो होइन, पहिचानको आन्दोलनमा पनि हामी लाग्या हो। प्रदेशको सन्दर्भमा त्यो प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरूको त्यो स्वतन्त्रताको कुरा पनि भयो, उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मलाई अहिले के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो नामाकरणको विषयमा लिएर जसरी आन्दोलन भयो र आन्दोलनको क्रममा निधन भएको व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भनेर जबकि हाम्रो सबै गृहको रिपोर्टर पनि के छ भने उहाँले यो द्वन्द्व नहुन दिनको निम्ति एउटा भूमिका खेलिराख्नु भएको थियो भन्ने पनि छ अझ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँ जुन आन्दोलनका क्रममा निधन भयो उहाँलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा, क्षतिपूर्ति दिने कुरा सरकारले गरेको राम्रो कुरा हो भन्ने म ठान्छु। र आन्दोलनका क्रममा जे जति भएको छ नामाकरणको विषयलाई लिएर त अब मूलतः त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आउने कुरा हो। त्यसकारण प्रदेश सरकारले त्यसमा आवश्यक जिम्मेवारी पुरा गर्नेछ। त्यसका निम्ति आवश्यक सहजीकरणसम्म हामीबाट हुन सक्ने कुरा हो, त्यहाँभन्दा बढी सङ्घ सरकारबाट हुन सक्दैन। त्यसकारण के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने दोहोरो चरित्र होइन, राम्रो भएको छ भन्ने ठान्छु म। साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार अपन सब निकाय सबके सक्रिय करबाक सेहो ओ बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत सरकार आने न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रीय सहमति के नहीं भेल टिप्पणी कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करते सांसद पंत सरकार प्रस्तुत केने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ़ 10 दल के मात्र भेल बतौलन। ओ एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल के हैसियत में रहल आ एमाले के हस्ताक्षर नहीं भेल कहैत एहि के राष्ट्रीय सहमति के कार्यक्रम कह नहीं मिलबाक बतौलन। जहाँ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ, प्रतिपक्षमा दलहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूले आफ्नो फरक विचार राखिरहेछन्। यो जुन साझा सहमति उहाँले ल्याउनु भएको छ यो त 10 दलको हो, सिग्नेचरै 10 दलको नेताहरूले गर्नुभएको छ। मैले हिजो बेलुका 2 घन्टा लगाएर त्यो पढेँ, 13 पृष्ठको। त्यसमा सिग्नेचर नै 10 दलको छ, संसदमा 10 दल मात्रै छन्। फेरि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ र उसले चाहिँ यसमा चाहिँ सही गरेको छैन। अनि कसरी यो राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ दस्तावेज, यो त तर्क होइन कुतर्क हो। र त्यो 13 पेजको दस्तावेज तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। सबै यीका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखेको छ। सबै थोक हुनु भनेको केही पनि नहुनु हो कि। तैना एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरे साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन करबाक लेल नहीं भक सार्वजनिक खपत के लेल आनल गेल बतौलन। महत्त्वपूर्ण र जनपक्षीय जनताको हितमा रहेका विषयवस्तुलाई काटेर अनि चाहिँ अहिले चाहिँ अरू नयाँ चिज ल्याउनु पर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो, त्यसले कसको हित गर्छ, यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा यो यहाँ आएर हेर्दाखेरि अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको थिएन भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारले देखियो। ओ सरकारक मुख्य ध्यान जनता के काम करस बेसी मंत्रालय बाँडफाँड आ सत्ता के लेनदेन में सीमित रहल टिप्पणी केने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सरकार स्पष्ट गंतव्य के साथ आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत अपन गंतव्य स्पष्ट क चुकल बतौलन। ओ आब सरकार सेहो पूर्णता पैबाक बतौलन। ओ सरकार अपन नीति आ कार्यक्रम अनुसार स्पष्ट गंतव्य के साथ आगा बढ़बाक बतौलन। सरकारले आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेपछि सरकारको पूर्णता पाउने काम पनि अब गति लिएला नै र त्यसमा कुनै कारणले ढिला भयो भने पनि अब यो उपनिर्वाचन आदि आदि कारण पनि हुन्, केही ढिलाइ हुने त यहाँलाई जानकारी छ। त्यसकारणले आफ्नो नीति र कार्यक्रम जुन आएको छ मलाई लाग्छ अब सरकार स्पष्ट गन्तव्यको साथ अगाडि बढ्छ। सरकार कानून निर्माण करबाक बात के प्राथमिकता में राखने हुनक कथन छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल विभिन्न ठाव में छिड़ियाक रहल छोट छोट रकम सब पूंजी के रूप में जमा कर सकला पर अर्थतंत्र के चलायमान बनावा और सहज हेबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल एना बतौलन। वो घर घर में छिड़ियाक छोट छोट रकम सबके पूंजी के रूप में जमा कर सकला पर वर्तमान अर्थतंत्र के समस्या के संबोधन हेबाक बतौलन। वो विदेश में कमा कर भेजने रकम आ नेपाल में कमायल रकम खर्च कर बेसी पूंजी के रूप में संचय कर सकला पर राज्य कोष के वृद्धि हेबाक सेहो बतौलन। अध्यक्ष नेपाल मीटर ब्याज पीढ़ी सबके न्याय देव सरकार आगा बढ़ चुकल सेहो बतौने छलैथ।
नेपाली कांग्रेस के सांसद डाक्टर शेखर कोइराला अवसरवादी सबसे जोगाक रह आग्रह कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ के 7वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ नाम नहीं लक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से तनहु 2 के उपनिर्वाचन में उम्मीदवार बनल डॉक्टर स्वर्णिम बागले प्रति इंगित करैत एना कटाक्ष कयलनि अछि। ओ अपना अवसरवादी सबसे सावधान भ चुकल आ सब लोग के सावधान रहल जेबाक बतौलनि। तपाईहरुले हामीलाई दबाब दिने अनि हामीहरूले संसदमा बोल्ने तपाईहरुका धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई तपाईहरुले हामीलाई भनिदिनु भयो भने अब त संसद छौं, हामी पनि छौं, मैले नै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, साथीहरूलाई बोल्न लगाइदिन्छु। तर तपाईहरुले यो इस्युमा तपाईहरुले बोल्दिनु पर्यो भनेर हामीहरूलाई भन्नुभयो भने हामी पक्कै पनि तपाईका आवाज, श्रमिकहरूका आवाज उठाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुको भानमा राख्न चाहन्छु। तर सावधान है, एउटा कुरा अवसरवादीहरूदेखि चाहिँ सावधान हुनुस्। नेता कोइराला नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महाधिवेशन सफल रूप में संपन्न हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता डाक्टर शेखर कोइराला सरकार ड्राफ्ट कर रहल दूरसंचार आईन के कारण नेपाल के 50 अरब रुपया नुकसान हेबाक दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ के 7वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एहन दावी कयलनि अछि। ओ एनसीएल 15 वर्ष बाद सरकार के स्वामित्व में आयल जेबाक भेलो पर भितरे भीतर विभिन्न चलखेल क क सरकार के स्वामित्व में नहीं एबाक काज कयल जा रहल बतौलनि। ओ देशक अर्थतंत्र धराशायी रहल पर नेपाल के श्रीलंका आ पाकिस्तान बन नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ नेपाल संग अखन 10 महीना धरि के लेल पहुँचवाला संचित रकम रहल सेहो बतौलनि। नेता कोइराला पिछला समय राजस्व उठ नहीं सकला से कर्मचारी सबके ऋण खोज क तलब खेवा काज भ रहल सेहो बतौलनि। आयोग राख्नको लागि मैले लडिरहने हो एक, र दोस्रो नेपाली कांग्रेसको विधानमा श्रमिकहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने र सँगसँगै तपाईको संसदमा श्रमिकहरूको पनि हामीहरूले व्यवस्था गर्ने। यति मैले गर्न सके भने मलाई लाग्छ मैले तपाईहरुलाई न्याय गरेको ठहरिन्छ। म कोसिस गर्दैछु, मेहनत गर्दैछु, कुराहरू राखिरहेका छु, तर आफू नेता कोइराला संविधान में श्रम आयोग बनेबाक लेल राखल जेबा में अपना लड़ रहल सेहो बतौने छलथि। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मृत्यु भेल तथा विदा में आबैत काल मृत्यु भेल नेपाली सब प्राप्त करवाला बीमा रकम के ठगी करवाला 6 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक कयल गेल छै। शुक्र दिन नेपाल प्रहरी के काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि के विषय में जानकारी करौलक अछि। वैदेशिक रोजगारी के लेल विदेश में काज करैत काल विविध कारण से मृत्यु भेल तथा विदा में नेपाल आबैत काल मृत्यु भेल नेपाली सब बीमा बापत पावला रकम मृतक के परिवारजन के किछ मात्रे द क और रकम अपने ठकवाला गिरोह के 6 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक कयल गेल छै। प्रहरी चैत 23 गते बेरिया में काठमाडौँ के गंगबो से राम बहादुर तामाङ समेत 6 गोटे के पकड़ कर कार्रवाई के प्रक्रिया आगा बढ़ाने काठमाडौँ उपत्यका अनुसंधान कार्यालय में कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार केसी जानकारी दिलन। ओ पकड़ायल तामाङ के साथ साथ मृतक व्यक्ति सब के नागरिकता, पासपोर्ट, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, वड़ा कार्यालय के सिफारिश, बीमा कंपनी के लेटर पैड लगायत के महत्वपूर्ण और विविध कागजात सब सहित पकड़ल गेल सेहो जानकारी दिलन अछि। पकड़ायल में कावड़े पलाञ्चोक रोसी गाउँपालिका वडा नंबर 12 के 41 वर्षक राम बहादुर तामाङ, सर्लाही लालबंदी नगरपालिका वडा नंबर 8 के 34 वर्ष के विनोद कुमार लामा, सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका वडा नंबर 8 के 40 वर्ष के डीक बहादुर मल्ल, 35 वर्ष के सर्लाही लालबंदी नगरपालिका वडा नंबर 8 के रविंद्र मोक्तान, वही स्थान के 35 वर्ष के प्रकाश बहादुर गोले आ सर्लाही के हरिवन नगरपालिका वडा नंबर 2 के 39 वर्ष के रुद्रमान गोले रहल अछि। कुनै कफिन अथवा सब आइसकेपछि त्यहीँबाट कसको परिवारको आयो के भएर इन्सुरेन्सको विभिन्न नाममा त्यही परिवारसँग सम्पूर्ण सूचना लिने। त्यो सूचना लिइसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा
पीडित परिवारहरूसँग पुगेर आफै पुगेर त्यो सञ्जालले अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पैसामा नै धेरै मात्रामा ठगी गरिएको कुरा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केसी विदेश से पठाओल गेल मृतक सबके बीमा में ठगी कर एहने गिरोह रहल आ ओ सब मृतक के परिवार के वास स्थान में जाकर भेटबाक आ बीमा में आधा से बेसी रकम ठगी करैत आयल पाओल गेल छै। ओ सब मृतक के सब आबि चुकला बाद ओकर सबके परिवार के काठमांडू बीमा के रकम लेबऽ बजेबाक आ कोठा में राखि कऽ आधा से बेसी रकम ठगी करैत आयल देखल गेल छै। हुनका अनुसार गिरोह के सदस्य सब विदेश में मृत्यु भेल व्यक्ति के सब आबक वाला दिन विमानस्थल में पुगैत आयल आ बीमा के रकम उपलब्ध करा देबाक आश्वासन दैत आयल पाओल गेल सेहो बतौलनि। धनुषा में अवैध गांजा तस्करी करयवला ट्रक सहित चालक के प्रहरी पकड़लक अछि। शुक्र दिन बेरिया में प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर से खटल प्रहरी के टोली भारी परिमाण में गांजा बरामद कयलक अछि। खाली ट्रक भीतर टीन से घेर कर नुका कर लऽ जाइत अवस्था में प्रहरी ई सामान बरामद कयलक अछि। प्रहरी विशेष सूचना के आधार में ट्रक सहित गांजा चालक के पकड़ कर नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी ढलकेवर से जनकपुर दिस जा रहल ना 7 ख 4251 नंबर के ट्रक ऊपर शंका लायक चेक जांच कयने छल। 1 क्विंटल 24 किलो गांजा प्रहरी बरामद कयने अछि। सरलाही के बढ़हतवा से नकली नोट सहित प्रहरी एक गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। बढ़हतवा नगर पालिका वार्ड नंबर 17 कटानी से प्रहरी 1000 नोट के 2,68,000 नकली नोट सहित एक व्यक्ति के नियंत्रण में लेलक अछि। ओकरा साथ से नकली नोट सहित नोट बनावे वाला कागजात समेत बरामद भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। और किछु व्यक्ति फरार भेला से पकड़ल व्यक्ति के विषय में खुलाबऽ नहीं सकल प्रहरी जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बढ़हतवा के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेंद्र मिश्र के नेतृत्व में खटल प्रहरी टोली 24 बंडल नोट के आकार के कागज सहित BR30M3825 आ BR30A5968 नंबर के भारतीय प्लेट के मोटरसाइकिल समेत बरामद कयने छै। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार के राजस्व संकलन के अवस्था नीक भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज के परामर्श कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉक्टर महत आयात प्रतिबंध, कोरोना महामारी, भूकंप, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के असर से देश के राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार संकलन नीक नहीं भेल सेहो बतौलनि। ओ प्रत्येक वर्ष सरकार जीडीपी अर्थतंत्र में और सूचक से बेसी राजस्व के लक्ष्य बेसी राखलो पर लक्ष्य प्राप्त होइत आयल में चालू आर्थिक वर्ष में लक्ष्य पूरा नहीं हेबाक अवस्था में रहल बतौलनि। प्रयास भन्नुभएको छ तर हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चर छ विदेशबाट आयातित वस्तुको त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो टोटल उसमा ठुलो हिस्सा छ त्यसबाट हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै निर्धारित हुन्छ। त्यस हुनाले यो प्राइस कन्ट्रोललाई नै मुख्य यो विषयवस्तु बनाउँदाखेरि वही क्रम में नाफिज सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकार सबके क्षमता अभिवृद्धि कर सरकार से कार्यक्रम बनाओल जेबाक मांग कयने छल। विज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाय वर्तमान अवस्था में विज्ञापन बाजार के विस्तार क मात्रे संचार माध्यम के चलाओल जा सकबाक स्थिति नहीं भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल राष्ट्रीय विज्ञापन संघ नेपाल के प्रारंभिक साधारण सभा में अध्यक्ष हुमागाय एना बतौलनि। ओ पिछला समय संचार माध्यम के अनियंत्रित रूप में गुणात्मक से बेसी संख्यात्मक विस्तार के सुधार कर आवश्यक रहल बतौलनि। वो करीब 3 करोड़ जनसंख्या भेल मुलुक में 230टा टेलीविजन सब दर्ता भेल आ 125टा टेलीविजन आवेदन देने बतौलनि। अध्यक्ष हुमागाय एहन अस्वस्थ रूप में संचार माध्यम के विस्तार के विज्ञापन बाजार चलाव नहीं सकबाक बतौलनि। विस्तार गरेर अहिलेको संचार माध्यमलाई धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने विज्ञापन बोर्डलाई त दबाब सिर्जना गरौँ नै, किनभने हामी त्यो दबाब फेर्न तत्परै छौँ। तर सञ्चार माध्यमहरूको अनियन्त्रित जुन विस्तार छ
र जुन सङ्ख्यात्मक विस्तार छ र गुणात्मकतामा आएको कमी छ त्यसलाई कसरी सुधार्ने हो, त्यतातिर ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न ढिला भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र टेलिभिजनको हेर्ने हो भने 230वटा टेलिभिजन हाम्रो मुलुकमा 3 करोड पपुलेसनमा स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् र झन्डै 100वटा 125वटा टेलिभिजनले हामीले आवेदन दिएका थिए। र यो कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार श्रेष्ठ अस्थिर सरकार के अस्थिर नीति के असर निजी क्षेत्र के भोग पड़ रहल बतौलन। वो सरकार के नीति स्पष्ट नहीं भेला से एखनो व्यवसाय करबाक वातावरण नहीं भेल बतौलन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचन बनाउने सङ्केत देखिएको छ। ब्याज दरमा गरिएको वृद्धिले निजी क्षेत्रलाई थप सङ्गीत बनाएको छ। मूल्य वृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक भइरहँदा बजारमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव कायम नै छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना भइसकेको छ। विकास बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धान्ने वो सरकार निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन नहीं का और समस्या मात्र द रहल बतौने छलै थे। जनकपुर धाम में मेयर कप 2079 के दोसर दिन के पहिल खेल में 12 आ दोसर खेल में सिरहा विजय भेल छै। शुक्र दिन भिनसर जनकपुर धाम के प्रस्तावित श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य रंगशाला में भेल पहिल खेल में हेटौड़ा के 20 रन से पराजित करैत 12 विजय शुरुआत कलक अछि। टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने 12 निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 144 रन के योगफल तैयार केने छल। एकर लेल साहिल पटेल 41, अर्निको यादव 24 रन जोड़ने छल। हेटौड़ा के लेल विशाल फुयाल 2 विकेट लेने छल। दोसर बॉलर सब राम नरेश गिरी, रीजन ढकाल आ शुभ कंसाकार 1-1 विकेट लेने छल। प्रति उत्तर में हेटौड़ा 20 ओवर खेलैत 9 विकेट के क्षति में मात्र 124 रन बनावा सकल। एकर लेल विशाल फुयाल 24 आ गौरव खड़का 23 रन जोड़ने छल। तैना सुमन सुनार 22 रन बनौने छल। 12 के लेल अनिल कुमार शाह 3 विकेट लेने छल। तैना कुमार थापा आ अर्निको यादव 2-2 विकेट लेने छल। एहि खेल में मैन ऑफ द मैच 12 के अर्निको यादव भेल अछि। तैना दोसर खेल में 72 के 13 रन से पराजित करैत सिरहा विजय भेल छै। टॉस जीत कर बैटिंग केने सिरहा 20 ओवर खेलैत 6 विकेट के क्षति में 109 रन बनौने छल। 110 रन के लक्ष्य पछिउने आ मैदान पर उतरल 72 सब ओवर खेलैत 9 विकेट के क्षति में मात्र 96 रन बनावा सकल। सिरहा के लेल सर्वाधिक राकेश कामत 39 आ अशोक यादव 22 रन बनौने छल। 72 के लेल हरिकृष्ण झा 2 आ नवीन यादव 2 विकेट लेने छल। 72 के नवीन यादव व्यक्तिगत 38 रन बनौने छल। दोसर बैट्समैन सब रन बनावा नहीं सकला से ये दोसर हार सेहो 72 के बिहोड़ पड़ल अछि आ बहरायल छै। सिरहा के लेल खेल में पार्थिव यादव 3 आ नवीन यादव 2 सर्वाधिक विकेट ले वाला खिलाड़ी बढ़ल। लीग चरण में कैल 2 खेल में से भिनसर 9 बजे पहिल खेल हेटौड़ा विरुद्ध रौथड़ आ 2 बजे से दोसर खेल में सिरहा संग जनकपुर टीम आमने सामने रहत। हामी खेल सञ्चालन गर्न सक्षम भएको छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि के थियो भन्दाखेरि जबसम्म यहाँ के अगुवा सब प्रस्तावित श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य रंगशाला में होब लागल एहन खेल सबसे रंगशाला निर्माण के मात्रे नहीं भऽ कऽ जनकपुर धाम के खेल के गुणस्तर बढ़बाक सेहो बतौलन। र यतिले भए पनि हामी खेल सञ्चालन गर्न सक्षम भएको छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि के थियो भन्दाखेरि जबसम्म यहाँ खेल हुँदैन, ऑडियन्स आउँदैन अथवा तपाईँको के अरे लोकल मान्छेहरू ग्राउन्डमा आउँदैन तबसम्म यसको बारेमा त्यति विस्तृत रूपमा जानकारी हुँदैन मान्छेलाई। जति मान्छेलाई मेरो हिसाबमा जति मान्छेलाई जानकारी हुन्छ यसको बारेमा त्यति इन्ट्रेस्ट बढ्छ र जति इन्ट्रेस्ट बढ्छ त्यसको फाइदा यो ग्राउन्डलाई हुन्छ। क्यानक मधेश अध्यक्ष तथा पूर्व खिलाड़ी हीरा भगत सब जनकपुरवासी के खेल देखा आब आग्रह केने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लघुवित्त आ बैंक अत्यधिक ब्याज लेने कहे तो जनकपुर धाम में प्रदर्शन, सरकार महंगी नियंत्रण में ध्यान नहीं देने आरोप। रौथड़ के देवाही गुनाई नगर पालिका के मेयर कानू के पकड़ पुर्जी जारी,
एसई परीक्षा में नकली परीक्षार्थी भेजने आरोप। नागरिकता विधेयक में सहमति के प्रयास बढ़ल, संचार मंत्री शर्मा के कथन। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मृत्यु भेला पर देल जाए वाला बीमा में ठगी, 6 गोटे के पकड़ल गया। आज जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत शुक्र दिनक खेल में 12 सिरहा जीतल, हेटौड़ा आ महत्तरी पराजित। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।